कुमार जी, सनातन धर्म की कई कथाएं साइंटिफिकली गलत लगती हैं। तो बताया था भैया तेरी साइंस बहुत पीछे चल रही है, थोड़ा स्पीड बढ़ा। धर्म की माने तो चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला, और अब चंद्रयान 2 के समय ऐसी कथाओं पर क्या भरोसा करूं। आप सबको पता है कि समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र का मंथन माने देवताओं ने और असुरों ने कहा यार इसमें बहुत माल पड़ा है, निकाल लेते हैं। ये कैसे पता था कि तेल कहां निकलेगा? सैटेलाइट के बाद से पता चलना शुरू हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ तो आप सबको पता है कि 14 चीजें निकली। विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी जो इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ नामक मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा निकली रंभा, उसके बाद लक्ष्मी निकली, उसके बाद वारुणी यानी कि शराब निकली, फिर चंद्रमा निकला, फिर पारिजात का पेड़ निकला, पांचजन्य नामक एक शंख निकला जो भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया, और धन्वंतरी निकले अमृत का कलश लेकर। आज तक आपने 14 रत्न सुने होंगे। मुझे ये बताइए ऐसे क्यों निकले कि पहले विष निकला फिर कामधेनु निकली? ऐसे भी तो होता था, पहले कामधेनु निकल आती, बल्कि ज्यादा अच्छा होता पहले शराब निकलती, पीपा के छुट्टी। पहले कालकूट विष निकला। आत्मा क्या है? परमात्मा यानी कि समुद्र। और हम कौन है? बूंद। अगर हमने अपनी आत्मा का मंथन ठीक से कर लिया तो हमारे अंदर से ही ये 14 रत्न निकलेंगे। पहला रत्न कालकूट विष, यानी कि अगर आपने अपनी यात्रा के पथ में दुनिया का उपहास, दुनिया की निंदाएं, इसका विष पी लिया और आगे चले तो यात्रा प्रारंभ हो गई। पहला रत्न आपका ये कालकूट विष है, अपमान। अगर आपने इसे जीत लिया, पहला रत्न, अगला रत्न जो आ रहा है कामधेनु, यानी कि आपको प्रतिभा की कामधेनु प्राप्त होगी। चाहा प्रतिभा का दूध निकाला और जगत को पिला। तीसरी चीज क्या हो गई? अब आपको प्रतिभा भी मिल गई। तीसरी चीज निकली समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, यानी कि आपकी निंदा से भी खुद को बचा लिया कि लोग क्या कहेंगे, और आपने प्रतिभा को भी साध लिया कामधेनु के रूप में कि 24 घंटे मेहनत आप कर सकते हैं। फिर आपके संकल्पों को ऐसी गति मिलेगी जैसी उच्चैश्रवा नामक पंख जड़े हुए घोड़े के माध्यम से मिलती। आपने संकल्पों को गति ले ली तो चौथी चीज क्या निकली थी? ऐरावत, हाथी, यानी कि आपकी संघर्षों के ऊपर आपको एक जगह मिल जाएगी कि अब आप ऊपर बैठ गए। आपने संकल्पों को गति ली तो ऐरावत हाथी की भांति आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और कौस्तुभ मणि पांचवी चीज है जो श्री हरि विष्णु के माथे पर लगती। अगर आपने लोगों की जन आकांक्षाओं को ऊपर खड़े होकर देखना शुरू कर दिया और कुत्तों के भौंकने से बेखबर रहे, तो एक ना एक दिन आपके सिर पर मुकुट रखा जाएगा, कौस्तुभ मणि रखी जाएगी। इसके बाद एक क्यों निकल रही है, आगे पीछे क्यों नहीं निकल? इसलिए निकल रही क्योंकि इसका प्रतीक शास्त्र। और अगर आपको कौस्तुभ मणि मिल गई, अगर आपने जनता की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया, जनता ने आपको सम्मान स्नेह देना शुरू कर दिया, तो फिर आपका जीवन क्या निकला? इसके बाद छठे नंबर पर कल्पवृक्ष। आपका जीवन कल्पवृक्ष जैसा हो जाएगा। आपको कुछ मांगना सोचना नहीं पड़ेगा। आप अच्छा संकल्प सोचोगे और सारे साधन सामने उपस्थित हो जाएंगे, काम अपने आप होता चलेगा। होती है सातवीं चीज निकलती है अप्सरा, रंभा। रंभा कौन है? रंभा वासना है। आपको वासना खींचना प्रारंभ करेगी। वासना यानी कि जितना मुझे चाहिए उससे ज्यादा। और अगर आप इससे बाहर निकल आए तो फिर आपको देवी लक्ष्मी अर्थात धन और सामर्थ्य की उपलब्धि होगी। लक्ष्मी के आते ही आसुरी प्रवृत्ति, अपप्रवृत्ति ज्यादा सबसे पहले आएगी, यानी कि शराब, वारुणी सबसे पहले आएगी। दौलत का नशा सबसे पहले आएगा। अगर इस पर कब्जा कर लिया तो वारुणी के बाद क्या निकला? 10वें नंबर पर चंद्रमा, यानी कि व्यवहार में शीतलता आ जाएगी। तो इसके बाद क्या निकलेगा? प्राजक्ता, पारिजात, यानी कि आपके कर्मों की खुशबू सब तरफ फैलनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये फैल गई तो 12वें नंबर पर क्या निकलेगा? पांचजन्य की उद्घोष। पूरे विश्व में आपकी कीर्ति फैल जाएगी कि क्या अद्भुत आदमी है। उसके बाद निकलेंगे धन्वंतरी अमृत को लेकर, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे और आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपकी जिह्वा में, आपके धन में ऐसा अमृत तत्व होगा कि जो दुखी आपके दरवाजे पे आए, आपके पास आए, उसका उपचार हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। ये 14 रत्न।